नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय, शासन ने जारी किया आदेश। केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था हरिद्वार से हुआ रवाना। व्यापारियों और श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह, सफल यात्रा की कामना। मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद अब ब्लॉक प्रमुख लिखेंगे बीडीओ की सीआर। सीएम धामी से मांग, मंत्रियों को भी मिले सचिवों की सीआर लिखने का मौका। और प्रदेश के जंगलों में धधकती आग, वन विभाग के लिए बनी चुनौती। फायर सीजन में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल हो चुके खाक, विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रदेश में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारों धामों के कपाट पूरे विधि विधान के साथ अगले 6 महीनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि चारों धामों के कपाट खुलने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही पूजा होगी, जिसमें भारत देश की खुशहाली की कामना की जाएगी। बात यह है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में पहली पूजा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम से कराई जाएगी और देश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की जाएगी। हमारा देश आगे बढ़े और हमारा राज्य भी आगे बढ़े, तो निश्चित रूप में पहली पूजा उनके नाम से कराई जाएगी। उसके साथ साथ निमंत्रण भी उनको दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरी सूचना होगी कब वो हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं और कब वो हमारे तीर्थों को वहाँ पर तीर्थाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि आप चारधाम यात्रा में शुरू होने के लिए बस 2 दिन का वक्त बाकी है। 3 मई से प्रदेश भर में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए 40 श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। चारधाम यात्रा को लेकर व्यापारी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार से है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए पहले जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। करीब पहले जत्थे में 40 श्रद्धालु जो हैं वो शामिल हैं और माया देवी के प्रांगण से पहले जत्थे को रवाना किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, देहरादून से है। जी हां, आपको बता दें कि चारों धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो तय कर दी गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में क्षमता के हिसाब से हर रोज 10 श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो तय की गई है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए हैं। केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक चारधाम यात्रा के लिए 2,29,000 से अधिक यात्री जो हैं वो पंजीकरण करा चुके हैं। ये व्यवस्था यात्रा सीजन के पहले 45 दिनों के लिए बनाई गई है। आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज प्रदेश भर में हो जाएगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने तक के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नया अभियान शुरू किया है। देहरादून में इस अभियान की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने तंबाकू मुक्त करने के लिए लोगों को शपथ दिलाई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 10 मई से लेकर 20 मई तक हर जिले में तंबाकू मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, आज से हम पूरे राज्य में आओ गांव चले और उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें, एक महीने का एक अभियान चलाने जा रहे हैं। और इस अभियान के तहत 10 मई से लेकर और 20 मई के बीच हमारे जो 95 ब्लॉक हैं, हमारे जो जिला हेडक्वार्टर हैं और जो हमारे नगर निगम क्षेत्र हैं, यहाँ पे 115 स्थानों पे एक दिन के सम्मेलन और संगोष्ठियाँ की जाएंगी। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग वन विभाग के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है कि कैसे आग पर काबू पाया जाए, मगर अफसोस सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आग की चपेट में आए जंगल खाक होने से करोड़ों की वन संपदा खाक हो गई है, तो पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 30% जंगलों में आग ज्यादा धधकी है। एक रिपोर्ट।
उत्तराखंड का करीब 70% हिस्सा जंगलों से घिरा है, मगर बेतहाशा गर्मी के इस मौसम में जंगलों में लगी आग काल बनी हुई है। पहाड़ों में लगातार सुलगते जंगलों में लगी आग आबादी वाले इलाकों के लिए खतरा बनी हुई है। गर्मी के सीजन में बारिश न होने से भी जंगलों में धधकती आग को बुझाना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। विभाग की तरफ से तमाम उपाय करने के बाद भी जंगलों में सुलगती आग बुझने की बजाय लगातार बढ़ रही है। सैकड़ों वन हेक्टेयर आग से खाक हो चुका है। देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 30% जंगल ज्यादा धधके हैं, वो भी तब जबकि फायर सीजन बीतने में 1.5 महीने का वक्त बाकी है। उत्तराखंड में फायर सीजन 15 फरवरी से ही शुरू हो गया। 15 फरवरी से शुरू होने के बाद से ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू होने के बाद मार्च अप्रैल आते आते जंगलों में आग लगने की घटनाओं का ग्राफ ऐसा बढ़ा कि लगातार इसमें उछाल ही देखने को मिल रहा है। फायर सीजन में अब तक 1713 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 2785 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ गया। इनमें से आरक्षित वन क्षेत्र में 1190 घटनाओं में 1993 हेक्टेयर जंगल जला। सिर्फ अप्रैल महीने में 1137 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 1352 हेक्टेयर वन क्षेत्र राख हो चुका है। वहीं पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 8043 घटनाओं में 978 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। आग से सुलगते जंगलों में खाक होती वन संपदा को लेकर विभागीय अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विभागीय अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि जंगलों में आग की चुनौती बढ़ गई है। हालांकि विभागीय स्तर पर आग पर काबू पाने के हर जतन किए जा रहे हैं, तो वन पंचायतों का भी आग बुझाने के लिए सहयोग लिया जा रहा है। बावजूद इसके जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। ऐसे में मौसम अपडेट पर भी अधिकारियों की टकटकी लगी है कि कब मौसम बदले और बारिश से वनों को बचाया जा सके। मगर बारिश से पहले अगर आग की घटनाओं पर काबू नहीं पाया गया तो परिणाम और घातक साबित हो सकते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। गैस एजेंसी लोहाघाट पर चोमेल क्षेत्र के ग्रामीणों ने रसोई गैस सिलेंडर पर 26 रुपए ज्यादा वसूलने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गैस एजेंसी पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर गैस एजेंसी ने अपने दामों में सुधार नहीं किया तो पूरे चोमेल क्षेत्र के ग्रामीण गैस एजेंसी कार्यालय लोहाघाट में धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिसमें ये ग्रामीण ने ये की जो मांग है कि गैस एजेंसी लोहाघाट से पुल्ला की दूरी, गैस एजेंसी से बालागुल की दूरी और गैस एजेंसी लोहाघाट से चौमेल की दूरी लगभग बराबर है और यहाँ के रेट में फ़र्क है। जो हम गैस भरते हैं, कल यहाँ चौमेल में 1036 रुपये की गैस भरी और वही बालाकोट और पुल्ला में 1010 रुपये का गैस सिलेंडर भरे। 60 किलोमीटर की दूरी के अनुसार 40 रुपया रेट दिखाया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था ना। अब देखिए आयुषी द्वारा निर्धारित लिस्ट में अगर इसमें चौमेल में ये लिखा गया है कि 60 किलोमीटर की दूरी है और आप बता रहे हैं कि कम से कम 16, 17, 20 किलोमीटर की दूरी है। ये लिस्ट जब ये आज से नहीं कई समय पहले से चला जा रहा है। जब ये एजेंसी खुली होगी, जब ये आयुषी द्वारा रेट निर्धारित किए गए थे साइड मार्केट के, तब का ये दूरी बताई गई। भीषण गर्मी में गुलमोहर की छटा देखते ही बन रही है। तापमान जितना बढ़ रहा है, गुलमोहर उतना ही खिलता जा रहा है। हल्द्वानी शहर के बीचों बीच आजकल गुलमोहर ने ऐसा रंग बिखेरा है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नीले आसमान के तले लाल सुर्ख रंग में खिला गुलमोहर का फूल सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जितनी भीषण गर्मी उतनी सुंदर छटा बिखेरता गुलमोहर। और गुलमोहर को संवारने का काम किया है हल्द्वानी की रहने वाली गुलमोहर गर्ल तनुजा जोशी ने, जिन्होंने पिछले 5 सालों में गुलमोहर के सैकड़ों पेड़ हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में लगाए हैं। जो हल्द्वानी नैनीताल रोड पर लगे गुलमोहर के पेड़ राहगीरों को घनी छाया तो देते ही है, साथ ही इसके केसरिया फूल सड़कों के साथ शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। हमने 2015 से यहाँ लाखों पेड़ लगा दिए हैं। पिछले 2 वर्षों में लगातार बारिश होने की वजह से गुलमोहर का ये सुंदर रूप देखने को हमें नहीं मिला था। गुलमोहर एक ऐसा पौधा है, जितना ज़्यादा धूप होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, ये उतना अंगार की तरह एकदम से खिलते रहेगा। और अगर हम गुलमोहर के पेड़ लगातार लगाते हैं तो इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसके छाल से दवाइयाँ बनती हैं और खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। इस समय जहाँ चारों तरफ भीषण सूखा पड़ा हुआ है, पत्ते बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन गुलमोहर अपने पूरे सुर्ख रंग में खिला हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक आज पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में जरूरी होगी कि पेड़ लगाए जाएं।
लिहाजा गुलमोहर से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, गुलमोहर आयुर्वेद में भी कई औषधियों में काम आता है। फ्लावरिंग प्लांट है जो सुंदरता के लिए जिसको लोग लगाते हैं। कोई इसके जंगल नहीं है, लेकिन ये बाहर से आया हुआ पौधा है, मेडागास्कर का पौधा है और ये ब्लूम करता है तो मन मोह लेता है। इतनी सुंदर इसमें का ब्यूटी है। मेडिसिनल आयुर्वेद में इसका बहुत मेडिसिनल यूज़ है। इसके जो सीड्स हैं वो स्टमक पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो अमीबोसिस हो जाती है उसमें भी इस सीड्स यूज़ होते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसे फूलों से लदे पेड़ ना भाते हो, और गुलमोहर ये एक ऐसा पेड़ है जब उस पर फूल आते हैं तो आंखें उसी पर ठहर जाती है। इतनी भीषण गर्मी में जब गुलमोहर अपनी सुंदर छटा बिखेर रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में गुलमोहर से सजी हल्द्वानी एक अलग ही रंग में नजर आएगी। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे देहरादून की। राजधानी देहरादून में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र में बदमाश ने तमंचे की नोक पर बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला से सोने के जेवरात लूटकर भागने की कोशिश की थी बदमाश ने। हालांकि पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजधानी में लगातार हो रही लूट की वारदातों से दून वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए, बेसिकली जो आज एक लूट की घटना हुई थी जिसमें कि एक बुजुर्ग महिला थी जिससे कि उनके जो गहने थे वो लूट लिए गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा हरकत में आने के बाद जितने भी हमारे अधिकारी थे प्लस कॉर्डन ऑफ किया गया, जिसमें कि अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उससे पिस्टल भी बरामद हुआ है। जो पिस्टल की चोरी हुई थी वो ISBT चौकी में दर्ज है और इसी बाबत मेरे द्वारा जो ISBT चौकी इंचार्ज है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो पुलिस टीम है जिसने की त्वरित कार्रवाई करते हुए और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उसको मेरे द्वारा इनाम दिया गया है। ईद के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी के मद्देनजर हरिद्वार SSP और रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सिविल लाइन में कोतवाली में लोगों के साथ बैठक की। बैठक में ईद उल फितर के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। साथ ही कहा कि हुड़दंगियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बैठक के दौरान SSP योगेंद्र सिंह रावत के अलावा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह, SP देहात और थाना क्षेत्र के कोतवाल भी मौजूद रहे। जो आगामी ईद का त्यौहार है इसको लेके आज एक CLG और जो आसपास के सम्मानित लोग हैं इन सब की मीटिंग की गई थी। मीटिंग का उद्देश्य आपस में एक सौहार्द का माहौल पैदा करना, अगर कोई समस्या या कंसर्न हो उनको सुनना, उनका समाधान करना और पुलिस की तरफ से जो एक मैसेज पब्लिक को देना होता है वो था। हल्द्वानी के बुखानी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया है। SP सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि यूपी के लखीमपुर निवासी रियाज को गिरफ्तार किया गया है जो मुखानी क्षेत्र की 3 चोरियों में शामिल था। पकड़े गए आरोपी के पास से 1.5 लाख से ज्यादा की कीमत की ज्वेलरी सहित नकदी बरामद की गई है। पिछले कुछ समय से थाना मुखानी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसमें स्तर पर और जिले स्तर पर कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा 200 CCTV फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पहले इन 3 मुकदमों में 2 लोगों का अरेस्ट किया गया है, मोहम्मद एहसान को और मोहम्मद आसिफ को, और कल मुखबिर की सूचना पर ये मोहम्मद रियाज को अरेस्ट किया गया है। लोहाघाट में जिले के 3 लोगों के राशन डीलरों ने अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राशन डीलरों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो राशन का उठान करना बंद कर देंगे। डीलरों ने बताया कि सरकार ने अभी तक उन्हें फ्री राशन के ढुलान का पुराना भाड़ा तक नहीं दिया है, ना ही इंटरनेट और बिजली का पैसा दिया जा रहा। इस कारण राशन डीलर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यूनियन की तरफ से कई मुद्दे सामने आए हैं, जैसे कि हमारा कई लंबे समय से राशन वितरण किया PMGKY का, उसका अभी तक हमें भुगतान नहीं हो पाया है। और हमारी ऑनलाइन संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें हमारे दुकानदारों का कहना है कि भाई कि हमें कोई उसके बारे में कुछ नहीं दिया जाता है, तो उसमें भी हमारी बड़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के आज हमारी एक संगठन की बैठक की गई है, जिसमें अगर हमारे को इस सत्र का अगर तुरंत भाड़ा उपलब्ध न कराया जाए तो हम अगले उसमें PMGKY का राशन
कतई वितरण करने के लिए राजी नहीं हूँ। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस की टीम और ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची टीम ने करीब 1 दर्जन गांवों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्षेत्र की ये बाजूरी गाँव और मेडगन बिल्डिंग और साउथ सर यह क्या अभियान अभियान तो चलता है शुरू करे गए थे मार्च में, उसके बाद में चोरी करने उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी खेल विभाग के अधिकारियों को 2024 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर तैयारी करने के लिए कहा है। लेकिन क्या 2024 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठ क्यों रहे हैं, इसके लिए देखनी होगी आपको हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 8 सालों से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर तैयारियां चल रही है। हालांकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होगा, इसको लेकर स्थिति अब साफ नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर से धामी सरकार में खेल मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही रेखा आर्य ने 2024 में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए इसलिए भी समय लग रहा है क्योंकि अभी 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा और उसके बाद 27वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी छत्तीसगढ़ को करनी है। लेकिन दोनों राज्यों में अभी तक राष्ट्रीय खेल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर देरी हो रही है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अगर उत्तराखंड की तैयारियां पुख्ता रही तो 38वें राष्ट्रीय खेल से पहले ही 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिल सकती है। 30वां राष्ट्रीय खेल जो कि जिसके आयोजन का या जिसकी मेज़बानी का मौका जो है उत्तराखंड को मिला है, उसकी तैयारियों में भी हम लोग लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024 में इस खेल का आयोजन हो पाए। इसको लेकर राज्य स्तर पर हो या सेंटर के स्तर पर हो, मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि हमारे इक्विपमेंट लेने से लेकर फील्ड को दुरुस्त करने से लेकर व्यवस्थाएं देने से लेकर अभी तक कुछ काम चल रहा है और भी बहुत कुछ काम उसमें होना है। तो उसके रिगार्डिंग आप अपने प्रस्ताव जो उसमें बजट रिक्वायर्ड है वो बनाइए। उत्तराखंड में अगर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है तो इसमें एक बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ेगी और खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि वो जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए बजट की मांग भी करने वाली है। असेसमेंट आया है कि लगभग 500 करोड़ की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको लेके मैं केंद्रीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी से मुलाकात भी करूंगी और जिसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता रहेगी। अभी स्टेट ने अपने हेड से लगभग 150 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसको लेकर कई निर्माण के कार्य हमारे चल रहे हैं। आने वाले समय में यदि हमें 2024 में अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो हमें बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। उसके लिए केंद्र के पास जाके 2024 में नेशनल गेम का आयोजन हम कर सके, इस लायक जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है हम सफल होंगे। उत्तराखंड में सरकार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी में जुटी हुई है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 2024 का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने तय भी कर दिया है। लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होगा ये अभी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है। ऐसे में देखना यही होगा कि उत्तराखंड की तैयारियों को देखकर केंद्र सरकार पहले उत्तराखंड को मेजबानी देने पर राजी होगी या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय, शासन ने जारी किया आदेश। केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था हरिद्वार से हुआ रवाना। व्यापारियों और श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह, सफल यात्रा की कामना। मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद अब ब्लॉक प्रमुख लिखेंगे बीडीओ की सीआर। सीएम धामी से मांग, मंत्रियों को भी मिले सचिवों की सीआर लिखने का मौका। और प्रदेश के जंगलों में धधकती आग, वन विभाग के लिए बनी चुनौती। फायर सीजन में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल हो चुके खाक, विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित।